माय नेम इज़ उम्मे एमन एंड वी आर फ्रॉम बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा 7th सेमेस्टर है और बेसिकली हमने एक ऐसा सिलेंडर इंट्रोड्यूस करा है जो कि आपको गैस प्रोवाइड करता है यूजिंग पेट्रोल एंड वाटर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मंसूर एहसास और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के बिज़नेस गाला पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत महारत का यहाँ पे शो दिखाया है और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट तैयार किए हैं। हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका, डिपार्टमेंट बताइएगा और आपने क्या प्रोडक्ट तैयार किया है? जी माय नेम इज़ उम्मे एमन एंड वी आर फ्रॉम बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा 7th सेमेस्टर है और बेसिकली हमने एक ऐसा सिलेंडर इंट्रोड्यूस करा है जो कि आपको गैस प्रोवाइड करता है यूजिंग पेट्रोल एंड वाटर। जो दूसरी नॉर्मल गैस हमारे पास अवेलेबल होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि अगर आप 5000 का सिलेंडर परचेज़ करते हैं, उसकी गैस भरवाते हैं, तो आपको गैस प्रोवाइड करेगा सिर्फ 15 दिन के लिए। हमारा ये सिलेंडर इस सेटअप के अंदर अगर आप प्रॉपर वाटर और पेट्रोल के अमाउंट सेट करते हैं तो ये आपको गैस प्रोवाइड करेगा 20 डेज़ के लिए। ये आपका बजट फ्रेंडली और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक जो एवरेज है इस तरह का जो सिलेंडर बनाना है आपने, उसका जो प्राइस है वो आपने कितनी यहाँ पे मुख्तस की है? हमने बेसिकली इसकी प्राइस सेट की है 6000 रुपीज़। जो एलपीजी के दूसरे सिलेंडर्स होते हैं वो आपको रीफ़िल करने पड़ते हैं और उसकी सेम अमाउंट आपको लगती है एलपीजी की। लेकिन जो हमारा सिलेंडर है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप सिलेंडर परचेज़ करते हैं तो हमने सिर्फ पेट्रोल और वाटर को रीफ़िल करना है, उसके बाद आप उसको जब तक चाहें यूज़ कर सकते हैं। और ये हाउस किचन के लिए है या एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी ये काम कर सकते हैं? बेसिकली जो हमने फर्स्ट सैंपल इंट्रोड्यूस कराई है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, आप घर पे यूज़ करें। लेकिन अगर हम इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं या इसके इंजन इसी प्रोसेस से बनाते हैं तो हम इसको बड़े लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कितने लोगों ने ये मिलकर तैयार किया है? ये बेसिकली हम 4 लोग थे और 4 लोगों की काविश है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और जो बिज़नेस के हवाले से जितनी भी पब्लिसिटी होगी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की एजुकेशन को आप किन मानों में यहाँ पे बयान करेंगे? ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा ही है जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है कि हम अपने आइडियाज़ को पब्लिक के सामने प्रोवाइड कर सकें। मैं थैंक्स करूँगी अपने सर का, सर रिजवान का, जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया कि हम इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकें। और अपने सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट हैं, बिज़नेस से रिलेटेड हैं? मैं स्टूडेंट्स से यही कहूँगी कि आइडिया सबके पास होते हैं, प्लीज़ उनको एग्जीक्यूट करें। सही है गलत है ट्राई करें, इंशाल्लाह फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलता है। आइडिया सबके पास होते हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट करें और ट्राई करें टिल यू सक्सीड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मंसूर एहसास ऑफिशियल।